नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्र। मेरे साथ हैं अंशुमान राव जी, सुधाकर राव फाउंडेशन के चेयरमैन, और महापेरियावा स्वामी चंद्रशेखरन सरस्वती काची कामकोटी पीठ के पीठाधिपति रहे, जिनको हम सब लोग महापेरियावा के नाम से जानते हैं, उनके अनन्य अनुयायी अंशुमान राव जी। और आज हम लोग बात करेंगे महापेरियावा के सामाजिक कार्यों के ऊपर। महापेरियावा एक संत महात्मा, हिंदू सनातन संस्कृति के प्रवर्तक होने के साथ साथ एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उनका मानना था कि धर्म केवल मंदिरों में पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। धर्म का जो स्वरूप है वो बहुत विशाल है, और उस स्वरूप के अंदर सामाजिक कार्य भी शामिल होते हैं। सामाजिक कार्यों के जरिए भी हम धार्मिक अपनी जो आस्थाएं हैं उसको हासिल कर सकते हैं। इस संदर्भ में हम आज अंशुमान राव जी, जो कि महापेरियावा के साथ लंबे दशकों से उनका जुड़ाव रहा, उनके महापरिनिर्वाण तक, उनसे बात करते हैं। राव साहब, आप बताइए कि महापेरियावा बिल्कुल ही उनको एक लिविंग गॉड कहा गया था, जीवंत ईश्वर का एक संज्ञा दिया गया था उनके जीवन काल में। लेकिन उसके बावजूद वो उनको लगता था कि सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ ही धर्म नहीं है, सामाजिक कार्य लोक कल्याण भी धर्म का बहुत बड़ा हिस्सा है। इस सोच के प्रति उनकी जो मंशा थी वो आपने देखा है, आप बता पाएंगे ये इस संदर्भ में उनका विस्तृत रूप से? महापेरियावा चंद्रशेखर सरस्वती के सामाजिक सेवा का एक रूप था उनके जीवन में। उनके पास के संतों में कोई सबसे गरीब के गरीब और सबसे गंभीर के अमीर खूच उनको में फर्क नहीं था। सब एक ही खोल में देखते थे, और ज्यादा से ज्यादा उनको गरीब, फिजिकली हैंडीकैप ये लोग के ऊपर दया और प्रेम रहता था। उनको बहुत समझाते थे, उनके लिए बहुत सेवा करते थे। पर एक उदाहरण है, जब ये आज का स्कीम प्राइम मिनिस्टर का मोदी का अन्नदान योजना को स्टार्ट करा है कोविड के टाइम में। ये 80 साल 90 साल के नीचे महापेरियावा ने गरीब के लिए एक पीडीआरसी तिथम बोलकर एक स्कीम लाए थे। वो स्कीम क्या होता है, उसमें हर महिला हाउस वाइफ हर दिन में एक थोड़ा हाथ में चावल लेकर बाजू रखना और एक आना पैसा बाजू रखना, और ये हफ्ते में एक दफा उनके स्वयंसेवक वॉलंटियर्स आते थे, और ये चावल और एक पैसा, एक आना तो चावल के साथ एक आना के लिए किसके, सब्जी के लिए और खर्चा के लिए, तो ये देना। ये पूरा कितना जमा होता था। हफ्ते में एक दिन ये वॉलंटियर्स आकर लेकर ये सामान लेकर एक मंदिर में उसको पकवा कर और सब गरीब को भगवान के प्रसाद लगा लेकर पूरा गरीब को खिलाते थे। ये वो जमाने में ये पूरे भूखे से भूख लोग, पॉवर्टी में है सब लोग को, ये था परमाचार्य का वो जमाने में अन्ना योजना स्कीम। ये आज सरकार ने सोचे जो कुछ स्कीम है, पर्यावरण 80 साल 90 साल के नीचे ही ये स्कीम करते थे। बहुत हैंडीकैप के लोग हैं, चलने और नहीं आ सकता, हाथ नहीं पैर नहीं, वो फिजिकली हैंडीकैप के लोग के लिए आर्थिक सहाय करते थे। और आज की तारीख में जो कुछ ये थिंक टैंक्स हम लगाते, थिंक टैंक के लिए वो सेमिनार लगाते थे वैदिक पंडित के लिए, और डिस्कशन करते थे और कैसे वेद को आगे बढ़ाना। तो उनका सनातन धर्म था, उनका ये था जो धर्म था, मगर गरीब और के ऊपर उनका प्रेम अपूर्व था। उनके लिए क्या करना है, उनके लिए कैसा करना, ये उनका हमेशा सोच में रहता। एक उदाहरण देता हूं, फ्री मेडिकेयर। आज जो कुछ सरकार ने चलाता है गरीब के लिए फ्री मेडिकेयर, परमाचार्य ने 1920 में बद्रीनाथ जब यात्रा करते थे, एक ज्योतिष मत में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और फ्री मेडिकेयर फॉर गरीब वो हॉस्पिटल स्टार्ट करे। तो परमाचार्य के यकीन नंबर ऑफ स्कीम्स है गरीब के लिए
और उनका सामाजिक सेवा में उनका बड़ा धर्म से ज्यादा सामाजिक सेवा एक धर्म मानते थे, और गरीब का सेवा और आम आदमी का सेवा वो उससे बड़ा धर्म मानते थे। ये परमाचार्य के राव साहब, इस सामाजिक सेवा में मैंने जो उनको पढ़ा है, जो उनके बारे में उनकी जीवनी जो पढ़ी है, उसमें था कि वो अपने सामाजिक कार्यों के तहत किसानों को भी मानते थे कि किसान अगर देश का खुशहाल नहीं है, किसान अगर दुखी है, तो देश खुश नहीं हो सकता। ये उनकी सोच थी। आज से करीब 80 साल 90 साल पहले इस तरह की सोच, जबकि भारत को अभी आज़ादी भी नहीं मिली थी, इस तरह की सोच उस समय थी, और किसानों के लिए उनके मन में बड़ी पीड़ा थी। किसानों के संदर्भ में उन्होंने जो कुछ किया, उसके संदर्भ में आप कुछ प्रकाश डालें। परमाचार्य ये मानते थे अन्नदान सबसे बड़ा पुण्य है, और अन्नदाता है किसान। किसान के अन्नदाता के लिए उन्होंने किधर किधर जब पानी ने, एक उदाहरण देता हूँ किसानों के लिए, कितने एक जगह में बारिश नहीं आ रहा था, किसान के भूखे मर रहे थे, किसान के फसल नहीं हो रहा था, तो परमाचार्य जाकर वो जगह जाकर वो वहां यज्ञ करे, और यज्ञ करते ही करते बड़ी बारिश हो गई, और किसान के फसल और उस दिन सब शुरू करे काम में, और फसल तो एकदम निकल आता, और किसान तो बहुत खुशी है। तो उनका किसान के बारे में मुख्य किधर किधर पानी नहीं है, अगर कुछ सोर्स का इरिगेशन नहीं है, और बॉडी अगर वेल उनका सोर्स करने के लिए उन्हें श्रमदान करते थे, उनका लेबर करते थे, जाकर किधर किसान के लिए पानी का सोर्स क्रिएट करना, इनका बड़ा बहुत महत्वपूर्ण का ये था। वो एक किसान को मदद करने का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था उनके लिए। सामाजिक कार्यों में वो राष्ट्र को भी बहुत अपने, जैसे राष्ट्र की जो सेवा है वो भी उनके सामाजिक कार्यों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा था। हमने जो उनके काम है उसके संदर्भ में जो अध्ययन किया है, तो पाया है कि वो भारत को जानने के लिए, समझने के लिए, लोगों की पीड़ा को देखने के लिए वो पूरे भारत को भ्रमण किया, और आदि शंकराचार्य के बाद वो पहले संत थे जिन्होंने भारत की पूरी परिक्रमा की। इस परिक्रमा के संदर्भ में आपने कभी उनसे बात किया था? उनकी दृष्टि क्या थी, वो क्या सोचते थे? परमाचार्य आदि शंकरा के बाद देश के 4 कोण पाद यात्रा करे से एक ही संत है। उनको कहना था, उनका मन में ये विजन था, ये सनातन धर्म जो कुछ है, जो प्रचार करने में कांची में बैठकर नहीं होगा, उनको देश के हर लोग से जोड़ना का उनका विजन था। हर जगह जाना है, और हर जगह किधर भी देश में उनको सनातन धर्म के बारे में बोलना है, और हर जगह में उनके विचारता पूर्व मंदिर को रेस्टोर करना उनका बड़ा एक मिशन था। तो हर जगह, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र में जाकर सतारा में जब चिदम्बरम में मंदिर है, उसको नटराजा का विग्रह और चिदम्बरम का तमिलनाडु का पूरा आलय उधर सृष्ट करे बा, किस लिए वो उनको महाराष्ट्र को तमिलनाडु के चिदम्बरम का मंदिर को जोड़ना चाहते थे, तो वो करे। आसाम में जाकर पूरा तिरुपति का मंदिर को डुप्लीकेट करे, तो उसके लोग को ये तकलीफ ना हो, वो तिरुपति का मंदिर, तिरुपति को उधर असम में देके तिरुपति को जाना का जरूरत ही नहीं था। तो उनका ये विजन था सनातन धर्म के प्रचार में, वो पुराने मंदिर को रेस्टोर करना और सनातन धर्म के बारे में प्रचार करना उनका बड़ी महत्वपूर्ण था। आदिशंकरा के बाद तो कोई नहीं करे इतना महत्वपूर्ण, और उनको लोग से जोड़ना, लोग से मदद करना, गरीब को मदद करना, उनको किधर भी गए गरीब से जोड़ते थे, वो मदद करना, वो उनका बड़ा दयालु और फिलांथ्रोपी और ये भगवान के वैसा आशीर्वाद देना, उनका वो भगवान थे तो आशीर्वाद देना जरूरी था। लोग सामाजिक जो उनकी सोच थी, उसमें महिलाएं उनके सामाजिक सोच में बहुत ऊपर थी, और महिलाओं को वो बहुत सम्मान देते थे, और उनका जो मानना था कि देश में या समाज में या परिवार में अगर स्त्रियों को सम्मान नहीं मिलता है, तो वो समाज, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो देश प्रतिष्ठा हासिल नहीं कर सकता।
ये संदर्भ में भी आपकी कभी उनसे कोई चर्चा हुई हो? आज जो कुछ अब हम तय कर रहे हैं, अगर इकोनॉमी अब डबल डिजिट में जाना है तो हर महिला को भी महिला काम करना चाहिए। महिला आगे के से काम करने से ही आगे कंट्रीब्यूशन का जीडीपी का बढ़ेगा। ये परमाचार्य का सोच एक 80 साल 90 साल के नीचे था। हमेशा उनको ये मंत्र में था ये महिला, और सनातन धर्म के अनुसार वो कंजर्वेटिव भी थे, ऑर्थोडॉक्स भी थे, मगर ये मॉडर्निज्म मॉडर्न महिला के इश्यू में बहुत मॉडर्न थे। उनका ख्याल बहुत, उनको जब भी 80 साल के नीचे 90 साल के नीचे उनको ये ख्याल था हर महिला इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर महिला पढ़ना चाहिए, हर महिला एजुकेशन में एजुकेटेड होना चाहिए, हर महिला को खाली घर में बैठा नहीं, उनको एजुकेट कर लेकर आगे कंट्रीब्यूट करना बोलकर उनका ख्याल जब भी था। और उनको महिला के लिए स्कूल स्टार्ट करे, महिला एजुकेशन के लिए गर्ल स्कूल स्टार्ट करे उनको, तो उनके ख्याल बहुत आगे था उनके महिला इशू में। मैं आज के इस एपिसोड में ये आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, कितने साल आप उनके सानिध्य में रहे और उसमें सबसे आपको जो प्रभावित करने वाला सामाजिक कार्य था वो आपको कौन सा लगा जिसको आप प्रेरणा मानते हैं अपने लिए? मैं जब 16 साल उम्र से मेरा ग्रैंड मदर महाराजा वेंकटेगिरी का बेटी, उनसे वो जाती थी और उनके साथ जो जाता था और वैसे जोड़ गया था। मेरे सबसे भी आज की भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पर्यावा हमेशा सामाजिक में ये करते थे। सबसे बड़ा पुण्य कार्यक्रम परमाचार्य मानते थे अन्नदान। तो उनके अनुसार ही आज हम अन्न योजना प्रधानमंत्री कर रहे थे। वो उनका इंस्पिरेशन ही होगा शायद। पर सबसे बड़ा स्कीम उनका ख्याल में था कोई गरीब कोई आदमी भूख से नहीं मरना। तो अन्नदान सबसे बड़ा इन्फोसिस जब भी कर रहे थे उनका, वही मेरे को वो इंस्पिरेशन मेरे को भी है। आई भी माइंड जो कुछ मेरा लेवल में आज भी अन्नदान का मैं फोकस करता हूँ। धन्यवाद। आज आपने हमारे साथ महापेरियावा के सामाजिक कार्यों के बारे में अंशुमान राव जी से एक संक्षिप्त बातचीत सुनी। हम अगले एपिसोड में महापेरियावा के किसी और पहलू को लेके आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।